नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKGS4U में। दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे MP हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो 6 पदों की वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। उसमें क्या है, आपका ड्राइवर, चौकीदार, जलवाहक, भृत्य, माली और स्वीपर, इन 6 पदों के जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई और आपका इंटरव्यू होना है। तो दोस्तों आज से इंटरव्यू लगभग प्रारंभ भी हो गया है आपका। 1 महीने तक आपका जनवरी यानी आपका 22 से 23 जनवरी तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। दोस्तों इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको चैनल पर सारे वीडियोज़ लगभग 49 या 50 वीडियोज़ 50 वीडियोज़ आपको लगभग मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। जो कैंडिडेट्स लगातार जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से तो उन्हें मालूम ही होगा। अब दोस्तों क्या करना है कि आपका देखिए इंटरव्यू शुरू हो गया है तो रिवीजन, ठीक है, एक बार रिवीजन आपको करना है। इंटरव्यू में जाने से पहले कंप्लीट आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जो हमने पिछला पढ़ा तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर ले, ताकि जितने भी आंसर हैं, जितने भी वर्ड्स शब्द हैं, वो हमारे मस्तिष्क में एक बार फिर से आ जाएं। तो दोस्तों और जो नए कैंडिडेट्स है चैनल पर, तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और फिर आप भी जाकर प्लेलिस्ट में अपना जो है रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक डाउट के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो डाउट है आप ही का है, ठीक है। आपके मन में एक डाउट थे जो आपने कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाया है। इस डाउट में दोस्तों लगातार जो है कैंडिडेट्स का शुरू से ही जब से नोटिफिकेशन निकली थी उनके मन में था कि इसमें जो पद निकाले गए थे तो इसका जो है सैलरी कितना रहेगा, इसकी वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है डाउट्स को क्लियर करने के लिए यह वीडियो मैं आपके लेकर आया हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ, जो डाटा मैं एग्जैक्ट सैलरी आपको बताऊँगा कितनी इसमें आपको सैलरी जो है मिलेगी। तो और प्रमोशन भी होगा तो आपकी कितनी सैलरी कब कितना तक जा सकती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डाटा मैं आपको लिए लेकर आया हूँ ना, तो ये कलेक्ट्रेट में अपने ज़िले के गया, वहाँ पता किया तो ये डाटा मुझे मालूम पड़ा है। जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे उन्होंने बताया है कितना आपका मूल वेतन, कितना महंगाई भत्ता वगैरह मिलकर आपका जो टोटल पेमेंट बनता है कितना रहेगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका जो इसमें कर्मचारियों की श्रेणी बांटी गई ना इन 6 पदों की, तो उनको श्रेणियों में बांटा गया है, कैटेगरीज में। जैसे जैसे आपका उसमें रहता है अनट्रेंड मतलब अकुशल, उसके बाद एक अर्ध कुशल होते हैं जिसमें थोड़ा कुशल हो जाते हैं, और फिर तीसरा है आपका कुशल, और चौथा है आपका, ठीक है, उच्च कुशल, जो पूरा फुली ट्रेंड होते हैं कर्मचारी। तो उसमें क्या है, जैसे पुराने होते हैं तो उनका जो है प्रमोशन वगैरह होता है ना, उस हिसाब से उच्च कुशल में हो जाते हैं। तो आपको ये 4 कैटेगरी बांटी गई है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं बात करूँगा कितना पेमेंट इनका रहता है। तो मैं पहले अकुशल कर्मचारियों की बात करता हूँ। तो दोस्तों अकुशल कर्मचारियों के लिए जो कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से जो पेमेंट रखा गया है, सॉरी मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आया कलेक्ट्रेट रेट, ठीक है। आपने देखा होगा, पहले इसके बारे में बता दूं, आपके नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि आपको जो पेमेंट का भुगतान किया जाएगा वो कलेक्ट्रेट के रेट के हिसाब से किया जाएगा। तो कलेक्ट्रेट में जितना रेट चल रहा है इन कर्मचारियों के लिए, उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कितना पेमेंट है, ठीक है। तो अब बात करता हूं अकुशल कर्मचारियों के लिए। तो अकुशल कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम इनका मूल वेतन जो रखा गया है, बेसिक पेमेंट क्या है, कितना है, तो बेसिक पेमेंट जो है 6500 यानी 6500 रुपये है बेसिक पेमेंट अभी वर्तमान में, ठीक है, अकुशल कर्मचारियों के लिए। और इसमें बात करूँ कि इनमें जो है परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी मिलता है, ठीक है। महंगाई भत्ता आपको मालूम होगा, तो जनरली इन कितना है महंगाई भत्ता, 2300 रुपये अनट्रेंड पर्सन जो अकुशल कर्मचारी हैं उनके लिए है 2300 महंगाई भत्ता। तो ये टोटल जो आपको मिलाकर जो पेमेंट आपका बनता है, ये अनट्रेंड पर्सन के लिए जो अकुशल हैं उनका जो टोटल पेमेंट बनता है वो 8800 यानी आपका 8800 रुपये टोटल आपका पेमेंट रहेगा। और प्रतिदिन का यदि जोड़ा जाए तो इसमें आप डिवाइड करेंगे जो 30 में, तो आपका 293 रुपये प्रतिदिन ये बढ़ेगा, यानी आपका 8800 रुपये मासिक जो पेमेंट रहेगा, ठीक है। मासिक आपका पेमेंट यानी मंथली 8800 रुपये रहेगा, ये अनट्रेंड पर्सन के लिए। अब मैं बता दूं आपके लिए, तो आप भी जब दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं जब ज्वाइनिंग लेंगे तो आप अनट्रेंड के ही श्रेणी में रहेंगे, क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का उस समय अनुभव नहीं रहेगा, तुरंत की ज्वाइनिंग रहेगी। तो आपका बेसिक पेमेंट 8800 यानी इससे नीचे तो नहीं होगा, इससे भले ज़्यादा रहे, ठीक है, कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से, लेकिन इससे नीचे नहीं रहेगा। तो इतना ये पेमेंट जो है निर्धारित किया गया है। अब देखिए अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए क्या है, जो थोड़ा वर्क जो ट्रेंड रहते हैं, तो अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए जो मूल वेतन रखा गया है ना, मूल वेतन उनका क्या है मैं आपको बता दूं, उनका मूल वेतन रखा गया है 7000 के कुछ करीब, 7035 होती है, ठीक है, 7035 के करीब उनका रखा गया है। और इनकी जो महंगाई भत्ता इनके लिए जो रखा गया है, महंगाई भत्ता 2600 रुपये है, ठीक है। परिवर्तन से जो महंगाई भत्ता जुड़ता है 2600 रुपये है। जब इनका टोटल करेंगे तो पेमेंट लगभग आपका आ जाएगा कुछ 9600 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट आपका बनेगा
अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए 9,600 कुछ 57 रुपये बनेगा। तो ये आपका प्रतिदिन का हिसाब लेंगे तो ऐसा कुछ 322 या 323 के समथिंग आपका ये जो कुछ आएगा प्रतिदिन का जो वेतन बनता है। तो आपका मासिक कितना वेतन बना, 9,600 कुछ 57 रुपये। तो ये आपका जो है अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि अभी इसी श्रेणी में देखेंगे थोड़ा इस ऊंचे वाले कुशल जो हो जाते हैं, कुछ ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनके लिए कितना है, उनका मूल वेतन जो है 8,000 कुछ 435-40 रुपये ऐसा कुछ बताया उन्होंने। तो ये 8,435 रुपये मान लीजिए उनका मूल वेतन है, ठीक है। और उनका जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यदि बात करूँ तो उनके लिए भी सेम जो अर्धकुशल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उतना ही है, 2,600 रुपये, ठीक है, 2,600 रुपये। और जब टोटल करेंगे तो कितना पेमेंट है, पेमेंट टोटल जो बनेगा 11,035 रुपये, ठीक है। ये टोटल पेमेंट कुशल कर्मचारियों का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा। और चौथा कैटेगरी जब फुली ट्रेंड हो जाते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, काम करते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनका बात करूँ तो उनके लिए जो है मूल वेतन जो रखा गया 9,735 रुपये ऐसे कुछ समथिंग रखा गया है। और इसमें जो है आपका मूल वेतन के बाद महंगाई भत्ता भी आपका 2,600 रुपये, ठीक है। ये महंगाई भत्ता आपका 3 के लिए सेम है, तो ठीक है। इसमें जब जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल पेमेंट जो बनेगा आपका 12,300 कुछ 35-35 के समथिंग बनेगा। तो ये आपका जो है पूरा फुली ट्रेंड पर्सन के लिए, ये कर्मचारी के लिए वेतन है, यानी 12,335 रुपये। अब ये आपका इनका प्रतिदिन के हिसाब से निकालेंगे ना तो आपका 400 कुछ 11 या 12 रुपये आपका आएगा, ठीक है। प्रतिदिन का यह वेतन रहेगा। तो ये आपका हो गया चारों कैटेगरीज में बताया कितना कितना पेमेंट रखा गया। अब दोस्तों बात आती है इसमें क्या है, जब धीरे धीरे आप ट्रेंड होते जाएंगे ना तो आपका ऐसा पेमेंट बढ़ेगा, ठीक है। आपका 6 मंथ के एवज में ऐसा कुछ, मतलब 6 महीने में। लेकिन जब दोस्तों एक्सपीरियंस जो बनता है, जैसे 2 साल के बाद जब प्रमोशन होता है, ठीक है, 2 साल, और फिर उसके बाद 5 साल जब और योग्यता हो जाती है, उस हिसाब से आपका जो बढ़ता हुआ पेमेंट है ना, तो एटलीस्ट आपका 20,000 के समथिंग जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है, ये मैंने पेमेंट से रिलेटेड था तो मैं सोचा आपको पेमेंट तो कम से कम मालूम होना चाहिए। बहुत कैंडिडेट्स के मन में डाउट था, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया। और दोस्तों हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कम अधिक हो, ठीक है, पर इससे ये मैं जो डाटा है ना, तो ये एकदम जो बताया उन्होंने उस हिसाब से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो थी। और कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा आपको आंसर दे सकूँ वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।